मॉर्निंग बच्चों, आज हम गृह विज्ञान के चैप्टर 1 प्रतिदर्श बजट का प्रदर्शन के कुछ भाग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पारिवारिक बजट के बारे में बात करेंगे। पारिवारिक बजट को समझने के लिए आय और व्यय को समझना पड़ेगा। आय क्या है? एक निश्चित अवधि में अर्जित वह धनराशि है जो आर्थिक प्रयासों के फलस्वरूप प्राप्त होती है तथा जिसमें अन्य सुविधाएं भी सम्मिलित होती हैं। व्यय क्या है? साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारा जो खर्च है वह व्यय कहलाता है। जैसे शिक्षा पर आपका खर्च है, मनोरंजन पर है, खाने पर है। अब पारिवारिक बजट के बारे में बात करेंगे। पारिवारिक बजट किसी परिवार का निश्चित अवधि में होने वाले आय व्यय को प्रदर्शित करने वाला प्रपत्र होता है। यह एक परिवार की एक निश्चित अवधि की आय और व्यय को नियोजित करके बचत का मार्ग प्रशस्त करने का सुगम और सरलतम उपाय है। विभिन्न विद्वानों ने पारिवारिक बजट को निम्नवत परिभाषित किया है। इसमें सबसे सरलतम परिभाषा कौन सी है? तो प्रोफेसर मार्शल की है, जिन्होंने क्या कहा है कि पारिवारिक बजट परिवार की आय व्यय को मोटे तौर पर एक अनुमान है। पारिवारिक बजट के प्रकार। पारिवारिक बजट के 3 प्रकार होते हैं: संतुलित बजट, घाटे का बजट और बचत का बजट। संतुलित बजट क्या है? यदि किसी बजट में आय के बराबर ही व्यय का प्रावधान किया गया हो तो उस बजट को संतुलित बजट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पारिवारिक जो आय है वो 1000 रुपये है और हर महीने जो खर्च हुआ वो 1000 है, तो इस महीने में जो खर्च हुआ वो आय के बराबर है, इसीलिए इस बजट को संतुलित बजट कहते हैं। इसमें ना आपको घाटा होता है ना फायदा होता है। दूसरा बजट है घाटे का बजट। जब बजट में निश्चित अवधि में प्रस्तावित व्यय अनुमानित आय से अधिक रहता है तो उसे घाटे का बजट कहते हैं। बजट को पूरा करने के लिए या तो उधार लेना पड़ता है या जमा पूंजी में से धन निकालना पड़ता है। मान लीजिए कि हमारी आय जो है वो 1000 रुपये है और आपका जो व्यय यानी खर्च 1200 रुपये हो गया, तो 200 रुपये आपको किसी से कर्ज लेने पड़ेंगे, जो कि घाटे का बजट है। हमें इस घाटे के बजट से बचना चाहिए। तीसरा बचत का बजट, जो कि सर्वोत्तम बजट कहलाता है या आदर्श बजट भी कहलाता है। इसमें परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती रहती है, साथ ही भविष्य के लिए बजट भी कर ली जाती है। इस बजट से परिवार के सभी सदस्यों का अधिकतम संतुष्टि भी प्राप्त होती है तथा आय व्यय में संतुलन बना रहता है। यानी हम जो कमा रहे हैं, यानी हमारा जो आय है उससे कम व्यय है। अगर 1000 रुपये हम मासिक कमा रहे हैं, आय है हमारी, तो उसमें हम व्यय अगर 800 रुपये करते हैं तो 200 रुपये हम बचा लेते हैं, यानी हमारा बचत हो जाता है, जो भविष्य में भी काम में आ सकता है। इसीलिए इसे सर्वोत्तम बजट कहा जाता है। इसी के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा, घर पर सुरक्षित रहिएगा। थैंक यू।